यदा यदा यधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। रणत्राणाय साधुना विनाशाय दुष्टता धर्म संस्था प्रभाताय संप्रमा युगे 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 युगे। मतलब जब जब धरती पे अंधकार बढ़ेगा तब तब मैं एक नया अवतार लूंगा। पाप का अंत करने, बुराई का नाश करने, धर्म की स्थापना करने मैं ज़रूर आऊँगा। मैं हूँ वासुदेव कृष्ण, मैं हूँ श्री विष्णु, मैं हूँ इस संसार का पालनहार। तो आइए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द मिस्टीरियस आर्यन पे। आज हम कलयुग की हुई लड़ाई के बारे में एक बात करेंगे। आपको बताएंगे कि क्या होगा जब कलयुग में कली और कल्कि आमने सामने होंगे। तो आइए लेट्स बिगिन। जब वायु में विष होगा, गंगा में जल नहीं होगा, धरती और आसमान फटेगा, पानी की संभावना बिल्कुल खत्म होगी। जब अगली और आखिरी बारिश में तेजाब होगा, तब क्या होगा इस धरती का। जब अंधकार अपनी चरम सीमा पर होगा, पाप और अंधकार बिल्कुल एकदम फैल चुका होगा और दुनिया बिल्कुल खत्म हो गई होगी। 12 सूरज एक साथ आकर के पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। तब कली का अंत करने कल्कि आएंगे। इस दुनिया का सबसे पहला शहर काशी, इस दुनिया का सबसे आखिरी शहर भी काशी ही होगा। और इस काशी में भगवान की जगह कली राक्षस राज करेगा। लेकिन राक्षस राज बहुत समय तक नहीं रह पाएगा, क्योंकि भगवान कल्कि ज़रूर आएंगे। कली इतना शक्तिशाली होगा कि वो भगवान कल्कि का जन्म रोकने जितना शक्तिशाली होगा। बट ऐसा नहीं होगा। हर युग में किसी ना किसी तरीके से भगवान ने अपना जन्म ज़रूर लिया है। कैसे भी रूप लेकर वो आए ज़रूर हैं और इस बार भी वो आएंगे और ये कहानी सच है। 6000 साल बाद वो नक्षत्र दोबारा से दिखाई देगा और जिस दिन वो नक्षत्र दोबारा से दिखाई दिया उसी दिन भगवान कल्कि का जन्म होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको कली और कल्कि के युद्ध के बारे में बताऊंगा। कली पुरुष एक ऐसा राक्षस जो कि विष से मरा। समुद्र मंथन के समय कली अपने भौतिक रूप में नहीं था। वो उस समुद्र में नीचे छुपा हुआ था। उसका कोई पूरा शरीर नहीं था डेवलप्ड, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। जब विष आया, जब शिव जी ने विष ग्रहण किया तो विष की कुछ बूंदें वहीं नीचे गिर गई और वो कली के ऊपर जा गिर गई, जिससे कली का शरीर खत्म हो गया। उसकी सिर्फ आत्मा बची। फिर जब अमृत आया तो अमृत में हर तरफ छीना झपटी होने लगी। कभी राक्षस खींच रहे तो कभी देवता। उस छीनने की वजह से कुछ बूंदें अमृत की दोबारा कली के ऊपर गिरी, जिससे कली का शरीर आ गया पूरा। लेकिन तब भी कली अपने भौतिक रूप में नहीं आया, क्योंकि विष का असर तब भी उस पर था। उसके बाद कली इंतज़ार कर रहा था कि अब जब मेरा युग आएगा, जब कलयुग आएगा, तब मैं आऊँगा। अगर आज भी जैसे हम देख लें तो पाप बिल्कुल अपनी चरम सीमा पे यार। ये रेप केसेस डेली आ रहे हैं और चोरी डकैती, इन सब के केसेस, हिटिंग एनीवन, किलिंग एनीवन, मर्डरर्स, कार एक्सीडेंट्स, ब्लड एंड इसी को पाप कहते हैं। यही है पाप, यही धरती है पाप। पाप की भरी ये धरती कलयुग में आई है और घोर कलयुग में अंत होगी। तो दोस्तों, आज की बातें हैं कली और कल्कि के बारे में। कली के बारे में तो बता दिया, अब कल्कि के बारे में जानते हैं। कल्कि अवतार का जन्म होगा आज से 6000 साल बाद। जब एक नक्षत्र दिखाई देगा तब कल्कि भगवान का जन्म होगा। तब कल्कि भगवान आएंगे, इस धरती पे ज़रूर आएंगे और कली का अंत करेंगे। कली पुरुष आज भी धरती पे ही कहीं है। पुराणों की माने तो कली पुरुष आज हम इंसानों के अंदर ही है। वो हमसे ये सब पाप करवा रहा है ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने भौतिक रूप में आ सके और कलयुग पे राज कर सके।
क्योंकि वो इसका ही युग है। तो स्वागत दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कल्कि के बारे में। कल्कि हमारे भगवान, हमारे गुरु, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, हमारे विष्णु जी 9 अवतार ले चुके हैं। अब उनका 10वां और आखिरी अवतार कल्कि अवतार होगा, जो कि हमारे हिंदू धर्म में सबसे ताकतवर अवतार है उनका। और वो ताकतवर अवतार कलयुग में आकर कली का अंत करेगा। बहुत सारे पापी आत्माएं, पापी लोग, बहुत सारे राक्षस जो कि इंसान ही होंगे लेकिन राक्षस रूप उनका सामने होगा, और वो कल्कि जी का जन्म रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे चिरंजीवी ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि कली पुरुष को रोकने के लिए 7 चिरंजीवी का होना ज़रूरी था। और वो 7 चिरंजीवी बहुत सारे होंगे, 100 समान होंगे वो 7 चिरंजीवी, जिसमें अश्वत्थामा, गुरु परशुराम, कर्ण जैसे कई महान योद्धा भी होंगे। उनको शिक्षा देने वाले उस युग में हनुमान जी होंगे। उनको हर विद्या सिखाने वाले हनुमान जी होंगे। उनको लड़ाई, धर्म, प्रेरणा सब सिखाने वाले हनुमान जी होंगे। हनुमान जी उनको युद्ध सिखाएंगे, युद्ध कला सिखाएंगे, व्यू तोड़ना सिखाएंगे। और फिर शुरू होगा कलयुग का नहीं, इस सारे युगों में सबसे भीषण और सबसे भयंकर युद्ध। हजारों जानें जाएंगी। इन सब के अंत के बाद दोबारा एक नए सतयुग की स्थापना होगी। कलयुग का अंत और एक नए सतयुग की स्थापना। भगवान कल्कि, पुराणों की माने तो ये एक कहानी है, एक दोहा है। जैसे देवदत्त सफ़ेद पर सवार, आएगा कल्कि हमारा, 2 हाथों में तलवार लिए आएगा कल्कि हमारा, 2 हाथों में तलवार लिए आएगा कल्कि हमारा, नाश करेगा कली पुरुष का, स्थापित करेगा सतयुग, और जीत लाएगा दिल सनातनियों का हमारा। ये दोहा हिंदूज यानी हम लोग सोचते हैं, जो कि अभी तक धर्म से रिलेटेड हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। बहुत सारे लोग धर्म को छोड़ देते हैं, धर्म से हट जाते हैं, लेकिन नहीं, हमारे दिल में अभी भी भगवान हैं और हमेशा रहेंगे और हमेशा रहने चाहिए। ये कहानी सच है, आप सब अपनी आंखों से देखेंगे अगर उस समय होंगे तो ठीक है गाइस, चाहे आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एक कमेंट कर देना। और प्लीज़, कली और कल्कि का युद्ध कोई आसान युद्ध नहीं होगा। मैं इसका पार्ट 2 ज़रूर लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।